फ्रेंड्स, मैं पिछले 7 साल से डिग्री एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मेरा खुद का एकेडमी है अपेक्स करियर्स एकेडमी, जिसमें अब तक 1000 प्लस स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पास आउट हो चुके हैं। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एटीकेटी के मैंने पास करवाया है। और आपको भी मालूम है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉप सब्जेक्ट आता है, बिना प्रैक्टिस के सॉल्व होता नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे शेयर करना चाहता हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर। उसमें पहला चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या। फ्रेंड्स, किसी भी चैप्टर का एक बेस होता है, उसमें मेन थिंग क्या होता है, तो हमको ये इस चैप्टर में याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ रिलेशन और इज अ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल। तो ये जो लाप्लास तो मैथमेटिशियन था, उसमें उसने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया, ऐसा फंक्शन फाइंड किया जो सिर्फ दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ रिलेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल, टाइम टी एंड फ्रीक्वेंसी एस। आपको ये याद रखना है, ये बेसिक थिंग है इस चैप्टर का। एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, जो टी जो है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है और एस जो है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा बोल सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ रिलेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल, टाइम टी एंड फ्रीक्वेंसी एस। आपको याद रखना है एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस। एफ बार एस मतलब हम इसे कैपिटल एफ ऑफ एस भी लिख सकते हो, ये सिर्फ सिंबल है। ओके, अभी पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस हो रहा है कि टाइम टी वेरिएबल वाले फंक्शन पे अगर मैं एल अप्लाई करता हूं तो वो कन्वर्ट होके ऑलवेज एस वेरिएबल वाले फंक्शन में आएगा। लेकिन इसके बीच में एक प्रोसीजर होगा, वो होगा इसका इंटीग्रेशन। तो जिस टर्म का लाप्लास फाइंड करना चाहते हो उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, e रेज़ टू माइनस एस टी टर्म आ रहा है, जहां पर s जो है पॉजिटिव है। अगर सही तरह से लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, रियल s इज पॉजिटिव, क्योंकि s जो है वो कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको लिखना है कि रियल s इज ग्रेटर देन 0, और t क्या है तो t पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, s भी पॉजिटिव है। ओके, लेकिन s के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि रियल s इज ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स, हो क्या रहा है डेफिनेशन में, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, तो मैंने पहले ही बोला, लेकिन इंटीग्रेशन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। और इंटीग्रेशन क्या है, जिस टर्म का लाप्लास फाइंड कर रहे हो वो टर्म का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, ऑब्वियसली टी वेरिएबल वाला फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में e रेज़ टू माइनस एस टी टर्म आएगा, मैंने पहले ही बोला। t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, s ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल s पॉजिटिव है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, बिकॉज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रेशन में लिमिट इनफाइनाइट होता है। ओके, तो एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt इज इक्वल टू एफ बार एस। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, लाप्लास का डेफिनेशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी आएंगे, कुछ एग्जांपल ऐसे आएंगे, और एग्जांपल में जरूरी है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला के। ओके, हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में भी 11th तक में पढ़ा है हमने, और उसमें भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर हमें आता है तो हम आसानी से बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही लाप्लास के जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ पर मैंने 7 फार्मूला लिखे हैं, वो 7 फार्मूला हमारे लिए इंपोर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ओके, तो पढ़ते हैं पहला फार्मूला, एन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय एस। मतलब 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का लाप्लास 1 इनटू, मतलब एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय एस। अगर मैं लिखना चाहता हूं कि एल ऑफ k वेयर k इज कांस्टेंट, तो आंसर होगा k बाय s। अगर मैंने लिखा एल ऑफ 2 तो क्या होगा 2 बाय s, मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म का लाप्लास कांस्टेंट इनटू 1 बाय s होगा। ओके, उसके साथ कांस्टेंट के साथ 1 बाय s मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दूसरा e रेज़ टू 80, e रेज़ टू 80 मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास क्या होगा 1 बाय s माइनस a। ओके, मान लो कि e रेज़ टू 2t लिखा है, e रेज़ टू 2t का क्या होगा 1 बाय s माइनस a। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर आएगा 1 बाय s माइनस 2। एक चीज और, कुछ रेफरेंस बुक में ऐसा भी दिया होता है कि e रेज़ टू माइनस 80 का लाप्लास होता है 1 बाय s प्लस a, तो वो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर e रेज़ टू 2t के लिए मैंने लिखा 1 बाय s माइनस 2, तो अगर e रेज़ टू माइनस 2t होता तो क्या होता है यहाँ पर 1 बाय s माइनस माइनस 2, तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, मतलब e रेज़ टू 80 का लाप्लास 1 बाय s माइनस a आएगा, तो e रेज़ टू माइनस 80 का क्या आएगा माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाय s प्लस a आएगा। ओके, अभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 80 एंड cos 80।
साइन 80 का लाप्लास क्या होगा, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos 80 का होगा s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में क्या चेंजेस है, cos होगा तो ऊपर s आएगा जो पैरामीटर है, ओके, और साइन होगा तो ऊपर a कांस्टेंट आएगा। याद रखना है फ्रेंड्स, साइन 80 होगा तो ऊपर a आएगा और cos 80 होगा तो ऊपर s आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, वो है s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे दिखता है, लेकिन वो है हाइपोबोलिक फंक्शन। जो ये h है वो रिप्रेजेंट करता है हाइपोबोलिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और हाइपोबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले आपको सिमिलर नजर आएंगे, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में प्लस है, वहां पर दोनों में डिनोमिनेटर में माइनस है, लेकिन फॉर्मूला लिखने का जो तरीका वो सेम है। यहाँ पर हमने लिखा था साइन 80 का a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर होगा साइन हाइपोबोलिक 80 साइन h 80 तो होगा a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा। cos हाइपोबोलिक 80 s बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स याद रखना है, अगर cos 80 ट्रिगोनोमेट्रिक है तो प्लस आएगा, cos हाइपोबोलिक 80 अगर वो हाइपोबोलिक मतलब h दिखाई दे तो हाइपोबोलिक रिप्रेजेंट करेगा और उसका लाप्लास होगा s बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपोबोलिक में माइनस आएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक में प्लस आएगा। फ्रेंड्स जो लास्ट फॉर्मूला है वो उसके दो आंसर है, क्योंकि डिपेंड करेगा जो पावर है t के पावर में जो भी नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1 2 3 से लेकर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसके लिए फैक्टोरियल वाला आंसर आएगा। ये जो सिंबल है वो फैक्टोरियल का सिंबल है, ये है फैक्टोरियल का सिंबल, फैक्टोरियल। और अगर ये जो पावर है -1 -2 -1/2 -3/2 ऐसे कोई भी फ्रैक्शन वाले टर्म आएंगे तो ये जो है वो सिंबल है गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। तो t⁻n का जो फॉर्मूला है उसके दो आंसर है, उसके भी दोनों डिनोमिनेटर में जो टर्म है s⁻n+1 वो सेम है, लेकिन मैंने पहले बोला कि जो पावर है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा, कंप्लीट पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने लिखा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आप फैक्टोरियल वाला आंसर लिखोगे। अगर पावर -1 -2 ऐसे नेगेटिव इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होंगे -1/2 1/2 3/2 ऐसे फ्रैक्शन होंगे, तभी आपको गामा वाला आंसर लिखना है। तो t⁻n = n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁻n+1 अगर n बिलोंग्स टू कैपिटल N पॉजिटिव इंटीजर होगा। और मैं यहां पर सही तरह से लिख देता हूं कि नेगेटिव और फ्रैक्शन, अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन अगर आपको दिखाई दे तब आपको गामा वाला यूज करना है, गामा n+1 डिवाइड बाय s⁻n+1। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट अभी जो ये याद रखेंगे इसके बाद इसका यूज करके जितने भी आगे एग्जांपल है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल टाइम t एंड फ्रीक्वेंसी s। L of ft is equal to f bar s, ये पूरे चैप्टर के लिए बेसिक थिंग है। नेक्स्ट डेफिनेशन L of ft is equal to f bar s, लेकिन प्रोसीजर में इंटीग्रेशन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो ये डेफिनेशन क्या है, 0 से इंफाइनाइट e raised to -st f of t dt, जहां पर आपको लिखना जरूरी है t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। आप ये लिखोगे तो सही रहेगा, रियल s इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ s इज रियल और कॉम्प्लेक्स। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला, L of 1 is 1 by s, L of e raised to 80 is 1 by s minus a, L of sin 80 is equal to a by s square plus a square, L of cos 80 s by s square plus a square, L of sin hyperbolic 80 a by s square minus a square, L of cos hyperbolic 80 s by s square minus a square, and friends the last formula is L of t raised to n is equal to n factorial divided by s raised to n+1 and gamma n+1 upon s raised to n+1। फैक्टोरियल वाला तभी आंसर आएगा जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा और नेगेटिव और फ्रैक्शन होगा तब गामा वाला आंसर आएगा। ओके, थैंक्स।